हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो है kth नॉट डिविजिबल बाय n। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको पेप कोडिंग के ओजे पे डेटा स्ट्रक्चर लेवल 3 के अंदर मैथ के अंदर ये क्वेश्चन होगा एंड इसकी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का लिंक होगा। तो एक बार इस लिंक पे जाते हैं। तो एज यू कैन सी ये कोड फोर्स का क्वेश्चन है एंड इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। You are given two positive integers n and k. Print the kth positive integers that is not divisible by n. For example, if n is equal to 3 and k is equal to 7, then all the numbers that are not divisible by 3 are, इसने लिस्ट कर दिए सारे नंबर्स 1 1 2 है ना, आगे आगे जो ये सारे नंबर्स हैं जिसमें 3 का कोई मल्टीपल नहीं है। बेसिकली नॉट एवरी नंबर जो 3 के मॉड पे जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 0 दे। ठीक है, द सेवेंथ नंबर अमंग देम इज 10। ठीक है, तो सेवेंथ नंबर 10 है। देखो n इज इक्वल टू 3 था तो हमें ये सारे वो नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है एंड इन सभी नंबर्स में से जो सेवेंथ नंबर है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो n इज इक्वल टू 3 दिया, k इज इक्वल टू 7 दिया। ठीक है, काउंटिंग लिखते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसमें से सभी वो नंबर्स हम एक बार वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं जो डिविजिबल, जो नॉट डिविजिबल बाय वो हैं हमारे, जो मतलब जो डिविजिबल बाय n है। ठीक है, तो देखो इनको एक बार मार्क कर लेता हूँ। 3 से डिविजिबल है, n हमारा 3 है, 3 से डिविजिबल है, 6 9 12 है ना, तो ये सब नंबर्स हमारे डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो अब ये तो हमारा आंसर सेट है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स में से कोई एक नंबर हमारा आंसर होगा, है ना। हमें केथ नंबर चाहिए तो बेसिकली केथ नंबर इन्हीं नंबर्स में से हमारा आंसर होगा। और हमारा के क्या है, जो मतलब बेसिकली पोजीशन उस नंबर की क्या है, इस 1 पहला नंबर है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय n, 2 दूसरा नंबर है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय n, 4 तीसरा है, वैसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना। तो सातवां नंबर कौन है यहाँ पे, 10 है, तो 10 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो देखो अब कोई भी मैथ की प्रॉब्लम होती है ना, तो मैथ की प्रॉब्लम जो हम जनरली क्या करते हैं, हम टेस्ट केसेस में डिवाइड करते हैं, है ना। बेसिकली हम एज केसेस में डिवाइड करते हैं और हर केस को हम सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जनरली अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मूलाज लगते हैं या फिर सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी केसेस सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, पहला केस, दो केसेस में इसको डिवाइड करूंगा मैं। पहला केस क्या है, केस 1 क्या है, जब हमारा k इज लेस देन n हो। जैसे देखो n क्या है, 3 है, k हमारा k अगर 2 होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, 2 ही प्रिंट कर देंगे। k अगर 1 होगा हम प्रिंट क्या कर देंगे, 1 ही प्रिंट कर देंगे। तो हमें सिंपली प्रिंट करना है k। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर अगर n से छोटा है ना, अगर n हमारा 5 हुआ एंड हमें चौथा नंबर ऐसा चाहिए जो 5 से डिविजिबल ना हो, तो 4 ही होगा ना वो चौथा नंबर। 1 2 3 4 पहले 4 नंबर्स होंगे तो उसमें से 4 ही वो नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बेसिकली k इज लेस देन n होगा तो प्रिंट हमें k कर देना है। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब केस 2 जब k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n हो, है ना, जब, है ना, ये तो लेस देन इक्वल, लेस देन का केस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल का केस। ठीक है, अब जब ग्रेटर देन इक्वल का केस होगा ना, तो देख ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, है ना, आंसर भी 1 है, के भी 1 है, तो आंसर 2 है तो के भी 2 है ना, ऐसा है। ठीक है, अब जैसे ही के 3 हो जाता है ना तो आंसर 4 हो जाता है। ठीक है, के 4 हो जाता है तो आंसर 5 हो जाता है ना। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, 1 का डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। 4 और 1, इसमें 3 में 1 का डिफरेंस, और ये 1 का डिफरेंस क्रिएट किसने करा, इस 3 ने, जो ये 3 एक्स्ट्रा बीच में घुस गया ना, इसने ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया 1 का। वैसे ही इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। अब इन दोनों को देखो एक बार, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5 और 7 में, 2 का डिफरेंस है। ये 2 का डिफरेंस क्रिएट किसने करा, इस वाले 3 ने और इस वाले 6 ने, है ना। 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस क्रिएट किसने करा, इस वाले 3 ने और इस वाले 6 ने। ठीक है, वैसे ही इस 8 में भी, 8 और 6 में भी 2 का डिफरेंस है ना। और ये किसने करा, वही जो बेसिकली जो नंबर्स डिविजिबल बाय n है वो हर एक विंडो में एक एक से डिफरेंस इंक्रीज करे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक से डिफरेंस इंक्रीज करे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 3 डिविजिबल बाय n लोग आ गए हैं, 3 ऐसे लोग जो डिविजिबल बाय n हो, तो डिफरेंस इंक्रीज हो गया है 3 से।
ठीक है, डिफरेंस इंक्रीज हो गया 3 से। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ कुछ ऐसा कुछ करने से हमें पता चल जाए कि कितने लोग हमारे कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देखो जैसे k इज इक्वल टू, देखो एक तो बात क्लियर है कि जो हमारा आंसर होगा ना वो ग्रेटर देन k होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये इक्वल टू k है ना। अब जो आंसर है ना वो हमेशा ग्रेटर देन k ही होगा। आंसर 4 है, देखो अगर k 3 तो आंसर 4, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव है ना, डिफरेंस पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन k ही होगा। तो इससे हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं कि हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो हमारा आंसर ला के देगा, आंसर इज इक्वल टू k प्लस एक्स। ये एक्स क्या है, बेसिकली वो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना बड़ा है उस नंबर और उस नंबर में, ठीक है, ये डिफरेंस कितना बड़ा है। देखो जैसे 7 और 10 में डिफरेंस कितना बड़ा है, 3 का डिफरेंस है। तो हम अगर 7 में 3 ऐड कर लें तो हमें वो आंसर वाला नंबर, वो 7th नंबर मिल जाएगा जो नॉट डिविजिबल बाय 3 है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि 7 से पहले जो 7, देखो हमें ये पता चल जाए कि 7th नंबर से पहले कितने नंबर ऐसे हैं जो, 7th नंबर क्या है 10, तो 10 से पहले कितने नंबर ऐसे हैं जो हमें जो डिविजिबल बाय n हो, है ना। पर इसके लिए हमें क्या आंसर चाहिए होगा, और आंसर तो हम ढूंढ ही रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम अदर वे राउंड जाते हैं और क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि देखो जितने भी डिविजिबिलिटी के सेट्स हैं ना, देखो जैसे ये एक सेट हो गया है ना, 3 के सारे सेट्स ये रहे, 3 के सेट्स ये रहे। तो हर एक सेट में आप देखोगे कि एक बंदा तो डिविजिबल होगा n से, एंड n माइनस बाकी के बच्चों है n-1 बंदे नॉट डिविजिबल बाय n होंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं इस सेट में, हर सेट में n बंदे हैं ना, तो इस सेट में कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। तो इसमें से जो एक तो ऐसा है जो डिविजिबल बाय n है ना, और बाकी के n-1 ऐसे हैं जो नॉट डिविजिबल बाय n है। यहाँ पे n-1 ऐसे हैं जो नॉट डिविजिबल बाय n है ना, और एक ऐसा जो डिविजिबल बाय n है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो नॉट डिविजिबल बाय n है ना, जो नॉट डिविजिबल, जैसे देखो 7 है ना, तो अगर हमें पता चल जाए कि 7 से पहले कितने लोग ऐसे थे जो नॉट डिविजिबल बाय n थे, तो 3 ग्रुप्स हैं। देखो ये 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स मतलब देखो n-1 के कितने ग्रुप्स हैं जो हमें पता चल जाए कितने ग्रुप्स अकर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 ग्रुप्स अकर हो रहे हैं, तो 7 + 3 कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। देखो 8 से पहले जो हमें 6th नंबर चाहिए अगर विच इज नॉट डिविजिबल बाय n, तो यहाँ पे देखो 6 से पहले कितने n-1 के ग्रुप्स हैं, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, है ना, 2 ग्रुप्स हैं, तो 6 + 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। एंड इन ग्रुप्स को ढूंढने का क्या मकसद है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो n से डिविजिबल हैं, ठीक है, जो n से डिविजिबल हैं, और इन्हीं नंबर्स को ऐड करके, तो हम 6 में ऐड करें तो 2 आ रहा है, तो बजाय कि हम ये कैलकुलेट कर लें कि कितने नंबर्स हमारे आंसर से छोटे हैं और डिविजिबल बाय n है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि k में कितने नंबर्स, कितने n-1 के ग्रुप्स बन रहे हैं, कंप्लीट ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर ग्रुप इतने ग्रुप्स बन रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इतने, देखो ये वाला ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड करता है इस नंबर को, ये वाला ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड करता है इस नंबर को, ये k की टर्म्स में बात कर रही है और n की टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना, आंसर की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो हम आंसर तो ढूंढना चाहते हैं तो हम k में खेलेंगे, और k में हमें क्या पता चलेगा कि n-1 के अगर हम ग्रुप्स बना दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे आंसर, जो हमारे आंसर ढूंढना है उससे कितने लोग छोटे हैं जो डिविजिबल बाय n है, ठीक है। तो ये हमारा वो हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आप खुद से लिख सको तो लिख लो, पर यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, k + k/n-1, है ना। हमें यही तो पता करना है कितने ग्रुप्स हैं, n-1 किस नंबर क्या डिवाइड करके क्या आ रहा है ना, कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है k, n-1 के कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, तो k + k/n-1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है इसमें, एक बार हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम 7 के लिए ढूंढ रहे हैं तो n = 3 और k = 7 है, तो हम देखते हैं k + k/n-1, तो ये कितना आएगा, 7 + 3 = 2 = 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7/2 क्यों करा, क्योंकि देखो ये 7 लोग हैं ना, और 2 के ग्रुप्स कितने आ रहे हैं, 2 के ग्रुप्स का क्या मतलब है कि हमारे आंसर से कितने ऐसे नंबर छोटे हैं जो डिविजिबल बाय n है, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है, ओके। तो n = 3 और k = 7 के लिए तो सही आंसर दे रहा है, पर क्या ये तब भी सही आंसर देगा जब मैं n = 3 कर दूं और k = 8 कर दूं। देखते हैं, n = 3 तो k = k + k/n-1,
n-1, तो ये क्या दे रहा है 8+4, ठीक है, विच इज 12, ठीक है, ये अब 12 दे रहा है। पर हम 12 को ले थोड़ी सकते हैं आंसर में, कंसिडर थोड़ी कर सकते हैं। हम 12 को तो तभी कंसिडर करेंगे ना जब ये कोई भी आंसर आएगा वो ऑफ कोर्स नॉट डिविजिबल बाय n होगा, है ना। पर 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है ना, 3 4 12 होता है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी कुछ ऐसा कंडीशन आएगी ना, जब हमारा जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय n नंबर दे रहा है ना, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा आंसर दे रहा है जो डिविजिबल बाय n है, तो हम सिंपली उसको उस एक से रिड्यूस कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, हमें 11 मिल जाएगा। तो 12 को हम 12 - 1 कर देंगे तो 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्या है कि केस 1 होगा k लेस देन n के लिए हम प्रिंट के कर देंगे, और केस 2 में हम ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी डिविजिबल बाय n आ रही है तो हम उसे 1 से रिड्यूस कर देंगे, वरना इसी एक्सप्रेशन के आंसर को हम प्रिंट कर देंगे। तो आओ इसे कोड करते हैं जल्दी से और सबमिट करते हैं। तो हम आ गए अपना आईडी में, और यहाँ पर हम कोड करते हैं जल्दी से। देखो हमें इनपुट में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इनपुट में हमें टी टेस्ट केसेस मिल रहे हैं, है ना, और हर टेस्ट केस में हमें एन एंड के मिल रहा है। तो ठीक है, इंट टी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, वाइल टी माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमें क्या करना है, इंट n इक्वल टू सी एन डॉट नेक्स्ट इंट, इनपुट लेना है, इंट k इक्वल टू सी एन डॉट नेक्स्ट इंट, इनपुट लेना है, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आंसर वेरिएबल में एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा वो, k इंटू k माइनस 1, k इंटू k बाय n माइनस 1, k इंटू k बाय n माइनस 1, ठीक है। एक मिनट, इंटू के बाय n माइनस 1। अब हम चेक करेंगे कि इफ आंसर मॉड n इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 है तो हम आंसर माइनस माइनस कर देंगे, है ना, और हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर देंगे, प्रिंट लाइन आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन जो हमारी पहला केस था उसमें क्या था, इफ k इज लेस देन n, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा कोड है। अब इसमें हम इनपुट आउटपुट देते हैं जल्दी से। तो पहले एक टेस्ट केस दूंगा 3,7, तो इसको चला के दिखाओ एक बार। तो ये 23 दे रहा है, शायद से इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत हो रही है। cn डॉट नेक्स्ट इंट, cn डॉट नेक्स्ट इंट, के इंटू नहीं है, के प्लस है, के प्लस था हमारे में, है ना, तो के प्लस था, है ना, क्योंकि के में कुछ डिफरेंस ऐड होगा और ये डिफरेंस वही होगा, है ना। तो इसको हम एक बार रन करते हैं दोबारा, के इंटू पता नहीं क्यों लिख दिया। तो आंसर 10 दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके एक बार इसके भी इनपुट आउटपुट को हम चला के देख लेते हैं, रन करते हैं। तो 113 देन दिस, हाँ, तो शायद ये सही आउटपुट ही दे रहा है। 10 15, हाँ ठीक है, आउटपुट देना चाहिए। अब इसको हम सबमिट ही कर देते हैं। देखते हैं, एक्सेप्टेड। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, केथ नॉट डिविजिबल बाय n। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। Until the next video drops, keep watching Pep Coding.